हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आज से आप लोग की एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि ये सीरीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक चलेगी। और ये सीरीज़ जो है एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा और ये जो सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण के जैसा साबित होगा। और अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है तो इसके लिए आप हमारे एलयू अपडेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर मिनिमम कॉस्ट पे आप जाके वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है और ये क्लास आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम तक चलेंगी और ये क्लास डेली रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का पढ़ने का फॉर्मेट थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि वो हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो ऑप्शन सही रहता है उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम इसमें चारों ऑप्शन को अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। उसको हर तरीके से देखेंगे कि जो सही ऑप्शन है वो तो है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन रहते हैं वो आपस में ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन के जरिए हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर हम चारों एमसीक्यू जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसको ढंग से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि जो सही आंसर उसको टिक लगाएंगे और बाकी बचे 3 आंसर उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विद द भारत रत्न इन 2014। तो इसमें आपके ऑप्शन है AB वाजपेयी, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, जो है 2014 में है। उन्हें भारत रत्न से अवार्ड उन्हें मिला था। अब ये क्वेश्चन है कि अब उठना चाहिए आपके दिमाग में कि भारत रत्न होता क्या है, इसे देता कौन है, और भारत रत्न किसको पहली बार मिला था। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं, और कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुके हैं। तो अगर बात करें कि भारत रत्न होता क्या है, तो भारत रत्न जो है ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, ये जो है एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि प्रेसिडेंट देता है। ठीक, आपका अगर देखा जाए कि अगर पूछ दे कि भारत रत्न होता क्या है तो आपका एक आंसर ये हो जाएगा कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जो कौन देता है ये भी पूछ सकता है कि भारत रत्न देता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट देता है। ठीक, अब ये कि पहली बार भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था, तो पहली बार भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को मिला था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, उसके बाद आपके थे सीवी रमन, दूसरे जो थे वो थे सीवी रमन, और तीसरे जो थे वो कौन थे आपके, चक्रवर्ती। ठीक, ये 3 लोगों को जो है भारत रत्न अवार्ड मिला था पहली बार। कब मिला था, 1954 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिसे भारत रत्न पहले, मतलब ऐसे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको भारत रत्न मिला है, तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में मिला गया था। ठीक, अब आते हैं कि अभी तक भारत रत्न कितने लोगों को मिल चुका है, तो अभी तक भारत रत्न टोटल 48 लोगों को मिल चुका है। ठीक, तब अगर देखा जाए भारत रत्न से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वेश्चन जो देखा जाए तो आपने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, अगर हम पूछते कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विद द भारत रत्न इन 2014, तो अगर हम बता दें कि सचिन तेंदुलकर, तो ये सही तरीका नहीं होता। तो
अगर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे ढंग से पढ़े और उसको चारों तरीक़ों से पढ़े कि कहीं से भी लूप होल ना रहे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हु इज़ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो आपका आंसर, आपका क्वेश्चन के वो ऑप्शन क्या है? गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी, मार्गरेटा थैचर और सिरिमाओ भंडार नाइके। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिरिमाओ भंडार नाइके। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। संतोष ट्रॉफी जो है किस से रिलेटेड है? तो संतोष ट्रॉफी जो है आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। तो अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए, ठीक है इसका तो आंसर हो गया फुटबॉल से रिलेटेड है। अब बच्चा क्रिकेट से कौन सा ट्रॉफी रिलेटेड है, गोल्फ से कौन सा है, तो बास्केटबॉल से कौन सा है। तो चलिए इसके बारे में भी इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस चारों ऑप्शन का। तो आप जैसे कि है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में आपके आ जाएंगे अर्जुना अवार्ड, फीवा आ जाएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अवार्ड आ जाएंगे। अब आते हैं गोल्फ। गोल्फ से कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है? इसमें आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा पेनी अवार्ड आ जाएगा, बॉब जॉन्स अवार्ड आ जाएगा। तो ये सब अवार्ड गोल्फ में आ जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। ठीक, तो ये आपके ऑप्शन क्या हैं? परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम वीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है परम वीर चक्र। तो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होते हैं वो कौन सा होता है? परम वीर चक्र होता है। उसके बाद कौन सा आता है? महावीर चक्र होता है। ठीक, पहले देखिए इसका क्या है कि अगर पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन होगा परमवीर चक्र। अब दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? तो दूसरे नंबर पे आपका होगा महावीर चक्र। ठीक, और तीसरे नंबर पे कौन सा होगा? तीसरे नंबर पे होगा आपका वीर चक्र, वीर चक्र। ठीक, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ कि विच नेशन इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, भूटान। भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 आपका है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कि इंडिया का एज अ मेंबर क्या स्टेटस है, कि परमानेंट मेंबर है, कि ऑर्डिनरी मेंबर है, कि ऑनररी मेंबर है, कि नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आपके ऑप्शन होंगे डी, नॉन परमानेंट मेंबर। तब आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं इसका कि चारों ओर से कि क्या क्या इसके क्वेश्चन बन सकते हैं यूनाइटेड नेशन से। तो पहली बात कि यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था और क्यों फॉर्म हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद से यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था कि अब इसके बाद से कोई वर्ल्ड वार न हो। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड में सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, पीस को मेंटेन करेगा, और जो इंटीग्रिटी कह सकते हो आप, या जो कह सकते हो कि कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज ना हो, उसके लिए ये यूनाइटेड नेशन जो है अपना काम करता रहेगा। और ये जो है सिक्योरिटी को और पीस को मेंटेन करने में भी वो तरह तरह के अपना अकॉर्डिंग जो है कह सकते हो कि डिस्प्यूट अराइज नहीं होने देगा, या चाहेगा कि डिस्प्यूट कम से कम अराइज हो और पीस को मेंटेन रखे।
अब आगे आते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन हैं। तो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन टोटल आपके हैं 6। पहला कौन सा है, पहला है जनरल असेंबली, ठीक। दूसरा ऑर्गन कौन सा है, दूसरा ऑर्गन आपका है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठवां है सेक्रेटेरिएट, ठीक। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। और ये खास बात ये होता है इन 5 परमानेंट मेंबर के पास कि इन लोगों के पास वेटो पावर होता है। वेटो पावर मतलब ये चाहे तो किसी भी एक्शन को या तो वो पास कर सकते हैं या तो बैकआउट या तो उसको अलाउ कर सकते हैं या तो उस पर डिसएग्री कर सकते हैं। अगर 5 मेंबर में से कोई भी मेंबर अगर डिसएग्री करेगा तो वो एक्शन या वो लॉ पास नहीं होगा, ठीक। उस पर कोई एक्शन नहीं, उस पर कोई प्रक्रिया नहीं दी जाएगी, ठीक। ये जो वेटो पावर है ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है उन लोग के पास नहीं होता है। जैसे कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है तो उसके पास वेटो पावर नहीं है। अब 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन कंप्यूटर। तो ये तो हमें लगता है आप सभी लोग को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब बढ़ते हैं। ये जो अर्थ क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है 2016 का, तो अभी इसका कोई मतलब है नहीं। अब क्वेश्चन 9वां देखते हैं, 9th क्या कहता है कि द बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ वॉज रिटन बाई। तो इसको किसने लिखा था ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजगोपालचारी, डॉक्टर राधा कृष्णन या जीतू कृष्णमूर्ति। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक। अब ये नहीं कि इसको ऑप्शन टिक करके हम 10वें क्वेश्चन पे बढ़ जाए, नहीं। बाकी जो 3 ऑप्शन बच्चे हैं उन्होंने भी तो कुछ, उनका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। थोड़ा आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या लिखा था, कर्मयोग, और दूसरी बुक लिखी थी राजयोग। बहुत सारी बुकें लिखी हैं लेकिन ये 2-3 बुकें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो हैं काफ़ी रहते हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेयर आर द कोल रिजर्व लार्जली कंसंट्रेटेड इन द इंडिया। बोला कि कोल रिजर्व कहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं इंडिया में। तो आपके ऑप्शन है सन वैली, महानदी वैली, दामोदर वैली या गोदावरी वैली। तो आपके ऑप्शन करेक्ट हैं जो इसमें वो हैं ऑप्शन सी, दामोदर वैली। अब आइए इसके ऑप्शन का जो बाकी है उसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है सन वैली। तो सन वैली कहाँ पे है, तो सन वैली सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। महानदी वैली कहाँ पे है, महानदी वैली उड़ीसा में है। दामोदर वैली कहाँ पे है, तो दामोदर वैली झारखंड में है, ठीक। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, किस दिन को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका है ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन में दिया है 25 मार्च, 20 फरवरी, 25 जनवरी या 20 मार्च। तो इसमें आपके ऑप्शन है ऑप्शन डी, 20 मार्च। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे। तो थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे क्या है, आई लव स्पैरोज। स्पैरोज थोड़ा लिखने में अभी क्या एक दिक्कत है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। क्रिप्टोलॉजी किसका स्टडी है। तो ऑप्शन है आपके मैथमेटिक्स सिंबल, क्रिप्सर, घोस्ट या कोड। तो इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैथमेटिक्स सिंबल। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है
इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, तो इट इज़ द मैथमेटिक्स सच एज नंबर थ्योरी एंड द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज एंड एल्गोरिथम। क्या है कि ये जो है एक टाइप का मैथमेटिक्स है, जैसे कि नंबर थ्योरी होता है और वो नंबर थ्योरी प्लस फार्मूलाज एंड एल्गोरिथम, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये सिंपल से कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है मैथमेटिक्स सिंबल होते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम का भी सिंबल होता है, फार्मूला जो होते हैं, जो थ्योरी होते हैं उनके भी सिंबल होते हैं। तो ये जो होता है क्रिप्टोलॉजी होता है उसे। अब आपके 13वें क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सर्विस सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से, इन्वायरमेंट से, एग्रीकल्चर से। तो देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको आंसर नहीं पता होते हैं तो आप चाहो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हो। तो अगर आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो पता है सर्विस सेक्टर से तो है नहीं, ठीक, बाकी मैन्युफैक्चरिंग से भी नहीं होगा। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें अगर थोड़ा बच्चे ने कोई अच्छे से और पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो वो लगा लेगा कि नहीं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब इतना करके तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, अब पता कर लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है। तो ये होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन जो है किसने स्टार्ट किया था? तो किसने स्टार्ट किया था? तो इन्होंने स्टार्ट किया था, जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, BORLAUG, नॉर्मन बोरलॉग। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, या तो वाइट रिवोल्यूशन होता क्या है या किससे रिलेटेड है? तो वाइट रिवोल्यूशन जो आपका है वो रिलेटेड है मिल्क से, ठीक। अब एक क्वेश्चन होता है कि वाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट किसने किया था? तो वाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था D.K. क्यूरियन ने, D.K. क्यूरियन ने, ठीक। अब आते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। हु कॉइन्ड द टर्म एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स किसने कॉइन किया था? तो सेल्मन, वैक्समैन या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या थॉमस अल्वा एडिसन या एंटीबायो एंड्रिया। तो ये तो पता है कि ऑप्शन सी तो होगा नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन। अब बच गए सेल्मन, अलेक्जेंडर और एंटीबायोटिक एंड्रिया में। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन एक करेक्ट है, सेल्मन वैक्समैन। अब आइए ये भी देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक ये जो है इट इज़ अ मेडिसिन विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्यूरिंग इन्फेक्शन। एक ऐसा तो एंटीबायोटिक जो होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके बॉडी में एंटीबायोटिक्स नहीं बन रहे हैं ज़्यादा, इसलिए आपका तबीयत जल्दी ख़राब होते हैं। एंटीबायोटिक्स ये होता है कि आपको एक जो बैक्टीरिया बीमारी से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस लेक्चर का है कि WWW रिलेटेड टू व्हाट? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्क, वर्ल्ड वाइड या वाइड वर्ल्ड वेब। तो आप सबको आई थिंक इसका तो आंसर पता ही होगा, चलिए बता देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लासेज हैं आपके डेली बेसिस पे चलेंगे और इस डेली क्लासेस में अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जाएंगे MCQ। ये जो MCQ क्वेश्चन है ये पिछले सालों आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे ढंग से कर ले गए अच्छे से तो ये समझ जाइए कि रामबाण के जैसे ये साबित होगा। और ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम तक आपका चलेगा लगातार 1-1.5 महीने तक। और अगर आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है और या आप कह सकते हो कि पूरा एक कह सकते हो कि सही तरीके से और इसको डेप्थ में पढ़ना है तो विथ कंसेप्ट जितना, अगर क्या है कि यूट्यूब चैनल पर जितना हमसे हो सकेगा मैं तो उतना डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन और आपको अगर डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो आप LU अपडेट वेबसाइट पे वो ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके और एट द लोवेस्ट कॉस्ट पे आपके लिए BA LLB का एक कोर्स डिज़ाइन किया गया, आप उसे परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।